हमारे देश और समाज में फैल रहे अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के एक ज्वलंत अपराध जो बलात्कार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कौन जिम्मेदार है इस अपराध के लिए? जी हाँ दोस्तों, जगदीश सांगला हाजिर है आपके समक्ष बात करने के लिए इस अपराध के बारे में, जो अपराध इस देश की एक ज्वलंत समस्या है। कौन जिम्मेदार है इस अपराध के लिए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूं कि इस बलात्कार के लिए जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, जरा सोचिए, आज से 30 से 50 वर्ष पूर्व जब हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, हमारे घर का मुखिया ही निर्णय करता था, वही निर्णायक होता था, उसके निर्णय ही सर्वमान्य होते थे। जरा सोचिए, उस संयुक्त परिवार में कितने सदस्य एक साथ में रहते थे। यह अपराध कहां था? क्या उस समय आज से 30 से 50 वर्ष पूर्व कभी किसी ने इस बलात्कार के बारे में, जो इतना घिनौना कृत्य है, कभी सुना? जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, ये अपराध उस समय बहुत कोसों दूर, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ थे। क्या वजह थी? क्या वजह थी उसकी कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब ये अपराध नहीं था? दोस्तों, जरा सोचिए इसके बारे में। हम कितने तन और मन से सीधे और सरल थे। हमारे घर के हर सदस्य के ऊपर एक लगाम थी और वो थी मुखिया की लगाम। हम उनके निर्णय को सर्वमान्य ही समझते थे। उनके द्वारा निकला हुआ वाक्यांश अंतिम वाक्य हुआ करता था, वही निर्णय होता था। दोस्तों, दूसरी वजह एक ये भी थी कि जिस समय हम संयुक्त परिवार में रहते थे, आज से 30 से 50 वर्ष पहले, हमारे समाज में, हमारे घरों में टीवी नाम की बीमारी नहीं थी। टीवी और फिल्में हम लोगों से कोसों दूर थी। दोस्तों, उस समय मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन थे। रामलीलाएं होती थी, नाटक होते थे, सर्कस आते थे, जादूगर के शो होते थे। लेकिन ये टीवी और ये जो सोशल मीडिया है, ये उस समय बहुत दूर हुआ करता था। दोस्तों, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से, जब से व्यक्ति धन की लालसा में संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की तरफ जाने लगा, जब से धन की लालसा में व्यक्ति एकाकी परिवार, सिंगल फैमिलीज में होने लगा, अपने परिवार के साथ में धन कमाने के लिए अपने जगह को छोड़कर अन्यत्र जाने लगा, मजबूरी भी रही होगी। यानी जब सिंगल फैमिलीज होने लगी, तब आज से 20 और 25 वर्ष की अवधि में देखिए, हम प्रतिदिन जैसे न्यूज़पेपर खोलते हैं, टीवी चालू करते हैं, और भी कोई भी मीडिया जिसको आप जानकारी का माध्यम कहते हैं, दोस्तों, सबसे पहली खबर होती है इस जगह पर यह बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। ऐसी घटनाएं हमें अंदर से हिला के रख देती है। दोस्तों, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए तो सही दोस्तों, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये निर्णय करना है दोस्तों आपको। और आज मैं जो बातें आपके समक्ष करने वाला हूं, बहुत कड़वी बातें हैं दोस्तों। मुझे पता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी जो मेरे सारे वीडियोस है उसमें मैं कटु सत्य कहता हूं। मेरी बातें बिल्कुल कटु सत्य है दोस्तों, मार्मिक बातें हैं और मैं सत्य बात कहता हूं। आप चाहे माने या ना माने, मुझे पता है
मेरी कई हुई सत्य बातें कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है दोस्तों। इसलिए मैंने ये भी देखा है, मेरे वीडियो को लोग देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी बात के ऊपर गौर जरूर कीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूं क्या ये सत्य है क्या। जी हाँ दोस्तों, जरा आप सोचिए, जब से आप अकेले रहने लगे हैं आपके घर के अंदर टीवी आई, टीवी ने घर किया। आपके घर में जब आप बैठे रहते हैं आपके बच्चों के साथ जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 8 से 10 वर्ष की होती है, उनके साथ बैठकर आप बड़ी मौज मस्ती के साथ में टीवी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। क्या दिखाया जाता है, क्या परोसा जाता है आपको उस टीवी के माध्यम से। कई फिल्में, कई सीरियल्स दिखाए जाते हैं और आप शौक से देखते हैं और शौक से सुनते हैं। क्या सुनते हैं, जरा गौर तो कीजिए। मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, और अब मैं करूंगा डर्टी बातें। आपका बच्चा भी तो वही आपके समक्ष देखता है, आपके साथ देखता है, और आप दोनों पति पत्नी क्या सोचते हैं, ये तो बच्चा है, क्या जानता है। दोस्तों, आप नहीं जानते उस बच्चे का मानसिक विकास, उस बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 6 साल 7 साल तक की उम्र तक इस दिमाग का 90% पार्ट विकसित हो चुका होता है। और जब तक आप 8-10 साल तक उसको वो टीवी दिखाते हैं, सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स दिखाते हैं, वो फिल्में दिखाते हैं जहाँ पर रैप के सीन होते हैं, जहाँ किस के सीन होते हैं, जहाँ स्वागरात के सीन होते हैं, जहाँ सास बहू आपस में लड़ती हुई दिखाई जाती है, दोस्तों वो बच्चे का दिमाग उस 8 साल की उम्र तक डेवलप हो चुका होता है, जो आप नहीं जानते। ये साइंस कहती है दोस्तों, ये विज्ञान कहता है। उस समय तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं। और ऐसी गंदी बातें, अर्धनग्न सीन, किस के सीन, नग्न सीन, ऐसे डरावने सीन उसके समक्ष आप देखते हैं, तो क्या आप जिम्मेदार हैं इसके लिए? जरा सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या इस अपराध के लिए जो बच्चा आज कर रहा है, आप है क्या जिम्मेदार? जरा सोचिए तो सही दोस्तों, है ना कटु सत्य बात। जी हां दोस्तों, यही बात जो है मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। आज टीवी के ऊपर न जाने कितने प्रकार के टीवी चैनल्स आ गए, कितने प्रकार के अनगिनत स्टार टीवी, ई टीवी, जी टीवी, पी टीवी, न जाने कैसे कैसे टीवी चैनल्स आ गए जिसके ऊपर ऐड आते हैं दोस्तों। सीरियल के बीच में ऐड आते हैं। मुझे तो उन ऐड के बारे में चर्चा करने में शर्म आती है कि मैं आपके समक्ष कैसे चर्चा करूं, कैसे कैसे सीन आते हैं। तो जो टीवी है, जो फिल्में हैं जहां पर ऐसे गंदे सीन दिखाए जाते हैं, ऐसे भद्दे सीन दिखाए जाते हैं, क्या वह जिम्मेदार नहीं है? तो क्यों नहीं विरोध करते हैं आप उन टीवीज का, उन फिल्मों का, उन सोशल मीडियाज का? सिर्फ आप उम्मीद करते हैं सरकार कानून बनाए और कानून के माध्यम से बलात्कार को रोकने की कोशिश करते हैं। कानून के माध्यम से हम अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, कब तक ये संभव है? सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से कब तक आप अपनी बहन बेटियों को बचा के रखेंगे? क्यों नहीं आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और क्यों नहीं ऐसे टीवी चैनल्स का बहिष्कार करते हैं, ऐसे फिल्मों का बहिष्कार करते हैं, ऐसे सोशल मीडियाज का बहिष्कार करते हैं जहां पर ऐसे भद्दे सीन दिखाए जाते हैं? दोस्तों, जरा सोचिए तो सही दोस्तों, जरा सोचिए तो सही। केवल सरकार के माध्यम से हम अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं, कानून के माध्यम से हम अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं। कब तक संभव है ये? आप भी तो जिम्मेदार हैं ना, आप भी तो जिम्मेदार हैं। इनडायरेक्टली आप भी अपने बच्चे को प्रेरित करते हैं।
आप उसको शिक्षा से पहले संस्कार दीजिए दोस्तों। आप अपने घर में जो पुत्र या पुत्री होते हैं उसको संस्कार दें दोस्तों। संस्कार बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हमारे संयुक्त परिवार थे तब तक ये अपराध कोसों दूर था। जब हम एकल परिवार में आए तब वो बच्चा घर में अकेला रहने लगा, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जहां पर माता और पिता दोनों को नौकरी पे जाना पड़ता है, और कई परिवार ऐसे हैं जहां पिता अकेला काम करने के लिए जाता है। और दोनों ही परिस्थितियों में मैंने देखा कि माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल और टीवी तो छोड़ के जाते हैं। बेटा तुम इस प्रोग्राम देख लेना, तुम ये देख लेना, हम आते हैं। अब आप बताइए, इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से वो बच्चा क्या देख रहा है, उसके दिल और दिमाग में क्या परोसा जा रहा है, उसके दिमाग में क्या फीड किया जा रहा है, आपको क्या पता। वो बच्चा जब मोबाइल चालू करता है उसके समक्ष कैसे कैसे सीन आते हैं दोस्तों। वे सीन जिस कोमल उम्र में उसको, कोमल दिमाग में उसको उस समय दिखाने की जरूरत नहीं है, वे दृश्य, वे सीन उसको दिखाए जाते हैं और बच्चा वहां से भ्रमित होता है और आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है दोस्तों। और कब वो इस सही ट्रैक से हटकर गलत ट्रैक की तरफ चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है दोस्तों। ये बात सोचने की है और समझने की है। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस अपराध के लिए? जरा सोचिए, ये मेरे बात। और मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस आपराधिक प्रवृत्ति को अपने घर के चौखट से शुरुआत करते हैं आप। और मैंने तो कई ऐसे परिवार भी देखे जिनके घर में यदि लड़का होता है, पिता और माता पिता सोचते हैं हमारा तो लड़का है, उसको न जाने कैसी कैसी बातें सिखाते हैं। बेटा किस कैसे की जाती है बताओ? अरे ये बताने की जरूरत है। देखिए वो आंटी क्या कर रही है, ये बताने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है। उसको संस्कार दीजिए ना। बड़े पिताजी को कैसे प्रणाम किया जाता है, आंटी को कैसे प्रणाम किया जाता है, बताइए आप, सोचिए ना दोस्तों। चाहे लड़का हो या लड़की, उसको शिक्षा से पहले संस्कार दें दोस्तों। और जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, पहनावा भी कई हद तक जिम्मेदार है। अच्छे वस्त्र पहनाएं। हो सकता है आप लोगों को ये लगे ये मेरी छोटी मानसिकता का एक उदाहरण है, मेरी छोटी मानसिकता, लेकिन कहीं न कहीं हमारा पहनावा भी बहुत जगह जिम्मेदार है दोस्तों। आप देखिए, आप कहीं पर भी पार्टीज के अंदर जाते हैं, टीवी चैनल में देखिए, कहीं पर भी देखिए, चाहे कहीं पर भी छोटे छोटे वस्त्र, बच्चों के छोटे वस्त्र, महिलाओं के छोटे वस्त्र, आधे वस्त्र, ये जिम्मेदार हैं दोस्तों। अच्छे वस्त्र पहने। वस्त्रों से मेरा बेहुदापन से मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं। वस्त्र पहनने का विरोधी नहीं, वस्त्र तो पहनने ही चाहिए, कपड़े तो पहनने ही चाहिए, लेकिन ऐसे कपड़े, ऐसे पहनावे का मैं विरोध कर रहा हूं जो हमारा समाज, हमारी ये सोसाइटी जिसको अलाउ नहीं करती है दोस्तों। मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। कपड़े अच्छे पहनिए ना, बहुत अच्छी बात है, कपड़े तो होने ही चाहिए हमारे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कहना चाह रहा हूं आपको कि केवल सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों पर हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते। हम घर परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे दोस्तों ना, मेरी बात आपके दिल और दिमाग को छुई हो, मेरी बात कहीं आपको अच्छी लगी हो, इसको जरूर फॉरवर्ड कीजिए। अच्छी नहीं लगे तब भी फॉरवर्ड करें दोस्तों। और अपनी कहने का मतलब, जितने भी सोशल मीडियाज हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये फिल्में हैं, हमारे समाज में फैल रही आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। देखिए फिल्मों में क्या परोसा जा रहा है, क्या आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, क्या बच्चों को बताया जा रहा है। आप एक फिल्म देखिए दोस्तों, कई वर्षों पूर्व
राजा हरिश्चंद्र नामक एक पिक्चर आई थी। जब महात्मा गांधी ने बचपन में उनको देखा तो उन्होंने उस प्रकार के कार्य करने का निर्णय लिया और वो विश्व में फेमस बनी। ऐसी भी पिक्चर थी। और आज की फिल्में देखी, केवल पैसा कमाने का जरिया, धन कमाने के लिए ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं दोस्तों। ये ऐसे ऐसे फिल्में, ऐसे ऐसे सीरियल्स, ऐसे ऐसे एड्स आपके समक्ष लाके परोसे जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि आपकी मनोवृत्ति को बदला जाए, आज की इस युवा पीढ़ी को भ्रमित किया जाए। इसलिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे ऐड लाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं और इस वजह से हमारी सोसाइटी और हमारा समाज और हमारा देश खराब हो रहा है दोस्तों। आपको विरोध करना पड़ेगा इसका। तो मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो जरूर फॉरवर्ड करो। अच्छी आपको नहीं लगे तो हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, किसी और को अच्छी लगे, जरूर फॉरवर्ड करो। आपके समझ में आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो नया वीडियो लेकर आता हूँ, नई बात लेकर आऊँ, आप तक पहुंचे। और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे यही कहना है। मैंने एक मुहिम चला रखी है कि मेरी बात को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। अच्छा लगे तो भी ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।